Welcome to Knowledge Plus. Let's gain knowledge together. आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है और जिसका इतिहास बहुत ही गौरवमयी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स एक प्रमुख भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है जो देश और दुनिया भर में अपनी गाड़ियों के लिए जानी जाती है। इस कंपनी की शुरुआत 1945 में हुई थी, जब यह पहली बार कमर्शियल वाहनों का निर्माण करने वाली कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। आज टाटा मोटर्स न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना नाम कर चुकी है। चलो अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की शुरुआत कैसे हुई थी। टाटा मोटर कंपनी जब 1945 में शुरू हुई थी, उस समय टाटा मोटर्स का नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव को एलटीडी था। शुरुआत में यह कंपनी मुख्य रूप से रेलवे इंजन और लोकोमोटिव बनाने का काम करती थी। टाटा समूह ने 1954 में जर्मनी की मर्सिडीज बेंज के साथ एक संयुक्त उपक्रम के माध्यम से व्यावसायिक वाहन क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसमें टाटा ने दाइमलर लॉरियों के लिए जमशेदपुर में एक निर्माण प्लांट लगाया। नवंबर 1954 तक टाटा और दाइमलर ने जमशेदपुर प्लांट में 90 से 100 हॉर्स पावर और 3 से 5 टन क्षमता वाला पहला गुड्स कैरियर चेसिस तैयार किया। लेकिन समय के साथ इसने अपने उत्पादन क्षेत्र का विस्तार किया और सन 1991 में टाटा मोटर्स के नाम से यह कंपनी एक नई पहचान बना चुकी थी। टाटा मोटर्स अभी तक लगभग 45 कमर्शियल व्हीकल के मॉडल मार्केट में उतार चुकी है और 1991 में सबसे पहले टाटा मोटर्स ने पैसेंजर कार का निर्माण किया, जिसका नाम टाटा सियरा था। टाटा सियरा का मॉडल टाटा के सेमी ट्रक टाटा टेल्को लाइन के बेस पे था। सियरा भारत में निजी परिवहन के लिए पहली कारों में से एक थी और साइड मेंबर और क्रॉसबार के साथ टाटा X2 प्लेटफॉर्म पर निर्मित होने के कारण इसे हर सड़क की सतह पर इस्तेमाल किया जा सकता था, खासकर असमान सतहों पर, क्योंकि इसमें रियर व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों का प्रस्ताव था। टेल्को लाइन की तुलना में साउंड प्रूफिंग में सुधार किया गया, जिससे इंटीरियर अधिक आरामदायक बनाया गया। और 1991 से अब तक टाटा मोटर्स लगभग 32 कार के मॉडल बाजार में उतार चुकी है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉनिक कार के मॉडल शामिल हैं। टाटा मोटर्स के कुछ मॉडल इंडिया में बहुत पॉपुलर हुए, जैसे कि टाटा सफारी, टाटा इंडिका और टाटा सूमो। और वर्तमान समय में टाटा मोटर्स की कार भारत में बहुत पॉपुलर है। टाटा मोटर की कारें भारत में उनकी सेफ्टी की वजह से भी बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि टाटा मोटर्स कार बनाते समय कभी भी लग्जरी के साथ साथ सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आज के मौजूदा समय को ध्यान में रखते हुए अपनी कार में सारे एडवांस फीचर प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है और टाटा मोटर्स लो बजट में एक अच्छा विकल्प बन जाता है। इन्हीं कारणों से टाटा मोटर्स आज के समय भारत में ही नहीं, दुनिया में भी अपना बहुत बड़ा नाम बना चुकी है। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि टाटा मोटर्स का सफर इतना सुहाना नहीं रहा जितना कि टाटा मोटर्स ने हमारा सफर सुहाना बनाने की कोशिश की है। टाटा मोटर्स के इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए, जिसमें से सबसे बड़ा सेटबैक 1999 में आया। ये सेटबैक इतना बड़ा था कि रतन टाटा जी ने टाटा कार बिजनेस को सेल करने का प्लान बनाया और यूएस बेस्ड फोर्ड कंपनी को सेल करने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए फोर्ड के साथ टाटा मोटर्स की मीटिंग बॉम्बे हाउस में हुई। टाटा मुख्यालय में मीटिंग के दौरान अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने कारोबार को खरीदने में रुचि दिखाई। सौदे को आगे बढ़ाने के लिए रतन टाटा और उनकी टीम फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने के लिए डिट्रॉयट, अमेरिका गए। बैठक 3 घंटे तक चली। बैठक के दौरान फोर्ड ने टाटा को यह कहकर अपमानित किया कि जब उन्हें कारों के निर्माण के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उन्हें टाटा मोटर्स शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। यह अपमान सुनकर रतन टाटा जी ने डील कैंसिल कर दी और वापस आकर कड़ी मेहनत करके टाटा मोटर को दोबारा संभाला और कुछ सालों में टाटा मोटर्स को एक बहुत कामयाब कंपनी बना दिया। और बाद में चलकर उस मीटिंग का बदला जब लिया जब 2008 रिसेशन आया और फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर था। टाटा ने उनकी जगुआर लैंड रोवर को $2.3 अरब में खरीदने की पेशकश की। फोर्ड के अध्यक्ष ने टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा, आप जैगुआर लैंड रोवर को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। बाद में टाटा मोटर्स ने कई अधिग्रहण और साझेदारियां की, जिसमें देवू की दक्षिण कोरिया स्थित ट्रक विनिर्माण इकाई, ब्राजील स्थित मार्को पोलो के साथ एक संयुक्त उद्यम टाटा मार्को पोलो बस, जगुआर लैंड रोवर, हिस्पानो कैरोसेरा
और इतालवी डिजाइन और इंजीनियरिंग कंपनी ट्रिलिक्स में 80% हिस्सेदारी शामिल है। और इसके बाद टाटा मोटर्स ने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा और वर्तमान समय में टाटा मोटर्स भारत का गौरव माना जाता है। टाटा मोटर्स और टाटा ग्रुप भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तो और टाटा ग्रुप भारत में सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाला ग्रुप है। ऐसी ही रोचक और भारत के गौरव की स्टोरी जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।